लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। माइक पर देश का मिजाज, खबरें साउथ से। सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका बीजेपी नेता उमा आनंदन ने दायर की है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के सीबीआई जांच से इनकार के फैसले को चुनौती दी गई है। यह भगदड़ 27 सितंबर को टीवी के संस्थापक और अभिनेता विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा घायल हुए थे। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले को देखेगी। इस बीच अभिनेता विजय ने करूर रैली में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिवारों से वीडियो कॉल पर बात की। उन्होंने शोक जताया है और कहा है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। यह अपूर्णीय क्षति है। विजय ने परिवारों को भाई की तरह साथ देने और व्यक्तिगत रूप से मिलने का आश्वासन भी दिया। टीवीके के प्रचार और नीति महासचिव डॉक्टर के.जी. अरुणराज के नेतृत्व में भी एक टीम ने गांधी ग्रामम, पशुपति पालियम और आसपास के क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को 20% तक बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने बोनस संशोधन अधिनियम 2015 के तहत कर्मचारियों के लिए बोनस पाने की वेतन सीमा 21,000 रुपये और बोनस गणना के लिए मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये तय किया है। एयर इंडिया की कोलंबो चेन्नई फ्लाइट के इंजन से एक पक्षी टकराने से फ्लाइट को नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर एयरलाइन ने चेन्नई से कोलंबो जाने वाली वापसी उड़ान को फिलहाल रद्द कर दिया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि विमान जब चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, तभी उसके इंजन से पक्षी टकराया, जिससे विमान के इंजन से आवाज आने लगी। इसके बाद पायलट ने फ्लाइट को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतार दिया। घटना के समय फ्लाइट में 158 पैसेंजर सवार थे। सभी पैसेंजर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया गया है, यानी उसे आगे उड़ान भरने की परमिशन नहीं है। एयरलाइन ने 137 यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की, जो बाद में कोलंबो के लिए रवाना हो गई। कर्नाटक विद्यालय परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड ने एसएसएलसी परीक्षा शुल्क में 5% की वृद्धि की है। यह नया शुल्क 2026 की परीक्षाओं से लागू होगा। यह पहली बार एसएसएलसी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए शुल्क 676 रुपये से बढ़ाकर 710 रुपये कर दिया गया है। एक अधिसूचना में बोर्ड ने 2020 में जारी एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा शुल्क में वृद्धि की जाएगी। कर्नाटक ट्रांसजेंडर टास्क फोर्स ने ट्रांसजेंडर सर्वे में खामियों को उजागर करते हुए घर घर जाकर गणना की मांग की है। टास्क फोर्स का कहना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन के लिए जिला अस्पतालों जैसे निर्धारित स्थानों पर जाना जरूरी है, जो मुश्किल है। इस नियम के कारण कई लोग सर्वे में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। टास्क फोर्स ने बेंगलुरु में हुई कम्युनिटी बैठक में सरकार से इस प्रक्रिया को आसान बनाने और समुदाय की सही गणना के लिए डोर टू डोर सर्वे की मांग की है। कर्नाटक सरकार बहुत जल्द बेंगलुरु में जर्मन भाषा परीक्षा केंद्र स्थापित करेगी। कौशल विकास विभाग ने यह फैसला छात्रों की सुविधा के लिए लिया है। अभी छात्र गोएथे इंस्टीट्यूट में जर्मन भाषा की परीक्षा देने के लिए महीनों इंतजार करते हैं। अब छात्रों को आसानी से प्रमाण पत्र मिल सकेगा, जो नौकरी और विदेशी अवसरों के लिए उपयोगी होगा। यह कदम राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,